गली गली कॉलोनी कॉलोनी में हो, जितनी हो उतना आवश्यक है। इस विश्व का ऐसा कौन है जो राम को नहीं मानता? सभी राम को किसी न किसी रूप में मानते हैं। कोई कहता है मेरा बेटा राम के जैसा हो, मेरा भाई राम के जैसा हो, मेरा मित्र राम के जैसा हो और मेरा राजा राम के जैसा हो। सब राम के गुण तो सभी चाहते हैं। तो राम के गुण यदि सब में आए तो फिर सब चरित्रवान बनेंगे, संस्कारवान बनेंगे, विश्व में शांति होगी। इसलिए राम कथा का आयोजन और इसी उद्देश्य से राम कथा का आयोजन है। केवल कथा के माध्यम से ही नहीं बल्कि लोगों के बीच जाकर भी जो धर्मगुरु हैं, संत हैं, आचार्य हैं, वो उन्हें प्रेरित करें। और हम सभी जितने भी हिंदू हैं उन सभी का यह दायित्व है कि वो अपने पहले परिवार से शुरुआत करें। परिवार के बच्चों को राम जी के बारे में बताएं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएं, उन्हें सिखाएं। परिवार से हमारे आसपास के लोग भी सीखेंगे और इस प्रकार धीरे 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 जब हम प्रयास शुरू करेंगे तो छोटे बड़े हर प्रयास से एक दिन हमारी संस्कृति जो रही है वो फिर से चाहिए कि हमारे पास स्वाध्याय है कि नहीं। जब हम स्वाध्याय करेंगे ग्रंथों का, गीता भागवत रामायण का, तो उसमें संतों के भी लक्षण दिए हुए कि धर्मगुरु होता कौन है, संत होता कौन है। तो जो लक्षण वाले संत हैं, धर्मगुरु हैं, आप उनकी बातों को माने और ऐसे धर्मगुरुओं पर जो हमारे बड़े आचार्य हैं वो उन पर कार्रवाई भी करें ताकि वो समाज विमुख न करें समाज को। आप शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी सीखें। शिक्षा भी आवश्यक है और संस्कार भी आवश्यक है। संस्कार यदि है तभी आपका परिवार जुड़ा हुआ है, आपका प्रेम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है और सब जुड़े हुए हैं तो ही देश भी जुड़ा हुआ है, देश भी सुरक्षित है। और यदि आप केवल अर्थ के लिए धन कमा रहे हैं और माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, तलाक हो रहा है, आप गायों को सड़कों पे छोड़ दे रहे हैं या गाय की सेवा आप नहीं कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप, इसलिए मैं आज की पीढ़ी को कहना चाहूंगा कि शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों को भी जाने। तुलसी की पूजा का क्या महत्व है, गंगा की पूजा क्यों की जाती है, संतों के पास क्यों जाया जाता है, गीता रामायण हमें क्या सिखाता है, इसका भी महत्व समझें। तभी आपका जीवन शिक्षित और संस्कारवान दोनों बने। मेरा समिति जो पिछले 60 वर्षों से यहीं पर रामलीला का आयोजन करती थी, उसी उपलक्ष्य में इस बार दशहरा समिति द्वारा राम कथा का आयोजन कर दिया गया, जिसको बहुत ही विद्वान सनातन रत्न भागवताचार्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। और एक क्षेत्र को राममय बनाने का ये प्रयास है। लोगों के अंदर ये नवरात्रि के अवसर पर, ये रामलीला के अवसर पर एक धर्म की भावना बढ़ती है और उस भावना के अंदर उनको समाहित करने का काम किया गया है। यहाँ पर राम कथा का आयोजन भी हो रहा है, यहाँ संस्कार भी आयोजन हो रहा है और साथ ही साथ प्रतिदिन यहाँ भंडारा भी होता है और जो आगंतुक है उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा एक माहौल इस इलाके में है और बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है। एक अंदर से ऊर्जा आती है नवरात्रि के अवसर पर। प्रभु राम जी के चरित्र, उनके जीवन को अपने अंदर लाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं इस राम कथा को सुनकर। 40 सुंदरकांड का पाठ और माता की चौकी का आयोजन क्षेत्र में ये इस समय ऐसा माहौल है, नवरात्रि का पूरा वातावरण दिल्ली का धर्म है, तो उसमें जो जनता की भागीदारी, लोगों की भागीदारी एक देश का दर्पण है। यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होती है, यहाँ दशहरा भी होता है, रामलीला भी होती है, नवरात्रि के त्योहार भी होते हैं, माता की चौकी और जागरण होता है। यही दिल्ली की विशेषता है। दिल्ली एक देश का मॉडल है जहाँ हर प्रांत के, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह के लोग हैं। अपनी अपनी आस्था यहाँ दिखाते हैं और सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ श्री मुख से सनातन धर्म को युगों युगों तक आगे बढ़ाने के लिए एवं संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों की सद्भावना के लिए, सनातन धर्म को अपने युवा लोगों तक जागरूक करने के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे विश्व के कल्याण के लिए एवं हमारे भारत देश के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के लिए, ऐसा हम लोगों ने कथा के माध्यम से सभी को
जागरूक करने एवं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सबको प्रेरणा दिया एवं सबको बताने का कार्य किया।